दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आऊँ सीबीएसई बोर्ड 2024 क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट बी पार्ट कह रहा है सो दैट द नंबर 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कहना चाह रहा है कि दर्शाना है कि 5 ठीक है 5 गुना 11 गुना 17 जोड़ 3 गुना 11 एक भाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स जो होता है वन नंबर्स होता है जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा? एक जो है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ कहने का मतलब वही एक तो जो साइन नंबर है वो जैसे अगर 5 है तो केवल जैसे 5 है तो 5 का फैक्टर 1 और 5 केवल वही है। अगर 11 है तो 11 का फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे ये फैक्टर्स तो 11 का फैक्टर्स जो होता है 1 और 11, तो ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम केवल अकेले अकेले देखेंगे, सिंगल सिंगल देखेंगे तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 17 देखेंगे तो 17 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 17 ही हम इसका फैक्टर आ सकता है। अगर 3 देखेंगे तो 3 भी 1 और 3 यही आता है तो ये भी प्राइम नंबर है। 11 को देखेंगे, 11 तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। और इसके ठीक अपोजिट जो कंपोजिट नंबर देखते हैं, कंपोजिट नंबर्स वह नंबर्स होता है जो प्राइम नंबर्स नहीं होता है, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो उससे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। द नंबर whose factors is more than 2, more than 2। देखते हैं ये क्या कहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4 देखते हैं, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में आ रहा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन है कि 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11। इसमें से हमने देखा कि ये दोनों में ये कॉमन है, 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया 5 × 17 प्लस 3। तो हमने देखा 11 × 17 5 जा 85 हो रहा है प्लस 3, तो ये 11 × 88 आ गया। 88 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर केवल 2 फैक्टर होना चाहिए तो द नंबर एंड ये जो है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 11 × 11 2 जा 22 2 जा 44 इंटू कितना हो गया, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 11 8 जा 88। तो हमने देखा यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर्स हो गया। फैक्टर नंबर 1, ये तो फैक्टर 1 हो गया, ये फैक्टर 2 हो गया और ये फैक्टर 3 हो गया। इसका मतलब जो है देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसीलिए क्या हो गया, ये प्राइम नंबर ना होकर के ये कंपोजिट नंबर हो गया। हेंस 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।